तहरीक इंसाफ के ऊपर तो पाबंदी तुम नहीं लगवा सकती, लेकिन इंतखाबात में ये पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं, केपीके के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये भी मैं आज बता रहा हूं, ये अवाम अपने वोट्स के जरिए, इंतखाबात के जरिए इन चोरों डाकुओं के ऊपर, इस नून लीग के ऊपर, पीडीएम की सारी जमातों के ऊपर अपने वोट की ताकत से ऐसी पाबंदी लगाएगी, ऐसी पाबंदी लगाएगी कि वो पाबंदी फिर कभी भी खत्म नहीं होगी। ये शिकस्त आज इसने तस्लीम की है। और ये कहना कि यहां जमान पार्क में कोई दहशतगर्द है, पाबंदी लगा दी जाए, मैं इदारों को कहती हूं मिल बैठ के सोचो, मिल बैठ के इसके ऊपर पाबंदी लगाओ। किसको डरा रही हैं, किसको खौफ दिला रही हैं? ये लंदन प्लान की कौन सी शिक है? ये लंदन प्लान जब बना उस वक्त कौन कौन सी गारंटियां ली गई हैं? ये सारा प्लान अब पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है। और यहां लंदन प्लान नहीं चलना, यहां पर आजादी का प्लान चलना है और वो पाकिस्तान की आवाम ने अमल दरामद करवाना है। ये कहती है शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। ऐसी शहबाज स्पीड है, ऐसी शहबाज स्पीड है जो महंगाई 12% के ऊपर इमरान खान छोड़ के गया था। मैं आज सब मीडिया को कहना हूं भी ये टॉक शोज में भी ये सवाल पूछें कि आज जुम्मे का दिन है, हफ्तावार महंगाई के इशारे जारी होते हैं। महंगाई 45% पहुंच गई है, 45%। 70 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। 5 रुपए पेट्रोल अभी बढ़ाया, 13 रुपए डीजल अभी बढ़ाया, 3.5 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। अभी उसके असरात आइंदा आने वाले हफ्तों में महंगाई की सूरत में और आने हैं। ये अभी जो पिछली कीमतें बढ़ाई थी उसकी सूरत में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम इनसे ये हक बजाने में ना पूछने की कि 60 रुपए किलो वाला आटा उसको आपने 200 रुपए किलो पे पहुंचा दिया है। घी के 5 किलो के डिब्बे में 40 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। चीनी आज महंगी हुई है, 28 चीजें पिछले हफ्ते महंगी हुई हैं। 28 अशियाए खुर्दो नोश, अशियाए जरूरिया जो रोजाना की लोगों के घर के किचन के अंदर खाने पीने की अशिया महंगी कर दी हैं। अभी मैं कोई ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा जो लोगों की आसाइश के अंदर आती हैं। अवाम जाए तो जाए कहां? आपने तो लोगों से जीने का हक छीन लिया है। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान अदालतों में नहीं जाता। 85 मुकदमात इमरान खान पे बना दिए आपने, जाली मुकदमात बनाए। कातलाना हमले में होने से पहले इमरान खान अदालतों में जाते रहे हैं। उसके बाद जब सेहत और सिक्योरिटी के मसाइल के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, बैंकिंग कोर्ट भी गए, दहशतगर्दी की अदालत में भी इमरान खान पेश हुए। जहां इमरान खान जाते हैं आप मुकदमा बना देते हैं, इमरान खान सांस लेते हैं आप मुकदमा बना देते हैं। आप कोई पत्ता भी टूट जाए उसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर काट देते हैं। अब ये ना हो कि नवाज शरीफ को लंदन के अंदर लस्सी और पाए ना मिले, उसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर काट दे। मामला ये है कि जो भगौड़ा वहां छुप के बैठा हुआ है, गीदड़ वो है, लीडर वो है जिसके साथ अवाम निकलती है बाहर। जब इमरान खान निकलता है तो पूरा पाकिस्तान साथ निकलता है। और ये इज्जत जो है आप अपनी कमाते हैं। आज इमरान खान के साथ अगर अवाम खड़ी है तो उसकी वजह है, लोगों को पता है कि इमरान खान ने लोगों को डिलीवर किया है। अवाम के साथ इमरान खान खड़ा हुआ है। और आप तसादुम की बात करते हैं। तुम लोगों की सारी तारीख इस मुल्क में आग लगाने पे बढ़ी हुई है। इदारे तुम लोगों ने तबाह किए, करप्शन का बीज तुम लोगों ने बोया, लिफाफा से सहाफत तुम लोगों ने शुरू की, जजेस को ब्रीफ केस तुम लोगों ने दिए, जजेस को सदर तुमने बनाया, जजेस को जो है वो ओहदों के लालच तुम देते रहे हो। जब लालच से कोई नहीं बिकता था तो कैप्टन सफदर मूवी सेंटर जाके उनकी मूवियां बनाता था। टोटा सास फैक्ट्री रायवंड के अंदर लगी हुई है, ऑडियो भी आ जाती है, वीडियोस भी आ जाती हैं और लोगों को ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था। ये मरियम सफदर पूरी मंसूबा साजी के साथ नैब ने बुलाया पूरी मंसूबा साजी के साथ। ये लाहौर ठोकर न्याज बेग नैब
کہ ریجنل آفس کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئی تھی یہ خاتون. اس فسادی بگڑی ہوئی خاتون سے پاکستان کے امن کو خطرہ ہے. یہ کہتے ہیں جنگل کا قانون نافذ کر دو, یہ کہتے ہیں آئین کو معطل کر دو. صرف ایک قانون چڑھے جو سلطنت شریفیہ کا قانون ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کا مقابلہ عمران خان سے ہے. عمران خان وہ جب کرکٹ کے میدان میں تھا تو انڈیا کی ٹھکائی انڈیا میں جا کے کر کے آیا تھا. عمران خان وہ ہے جو آخری گیند تک مقابلہ کرنا چاہتا ہے. عمران خان وہ ہے جس کو ہاتھ ہرا نہ سکے, جس کو ڈر ڈرا نہ سکے, جس کو خوف زدہ نہ کر سکے, جس کا ضمیر کوئی خرید نہ سکے, وہ عمران خان ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے نام کے آگے شریف لگ گیا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ مان لو. یہ قوم آپ کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس ملک کے اندر سوائے انارکی کے, خانہ جنگی کے, خون ریزی کے, کبھی بھی مریم صفدر کے دماغ میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی. تو لہذا جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن اس کو پاکستان آئے, اور جو چنو اور منو ہیں وہ بھی پاکستان آئے. وہ بڑی جا کے عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جعلی مقدمات کا سامنا کریں گے, اس کو بھی ختم کروائیں گے. پھر بتانا چاہتا ہوں, پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام کے ووٹوں کی دہشت ہے, اس سے بڑی کوئی دہشت نہیں ہے. یہ اس دہشت سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ خوف زدہ ہوئے ہوئے ہیں. ان کی کانپیں ایسے ایسے کانپ رہی ہیں, کانپیں کانپی جا رہی ہیں. اور اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے دیکھ لیا ہے, اب یہ بے شک نیند کی گولیاں کھائیں. یہ خواب میں بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچیں گے نا, خواب میں بھی عمران خان کو, کیونکہ عمران خان نے کوئی غلط کام نہیں کیا, چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, کرپشن نہیں کی, تو خواب میں بھی ان کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کے یہ متوالے نظر آئیں گے. لہذا اس ملک کے اندر استحکام کے لیے واحد راستہ ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کسی چور کی چوری معافی کے اوپر بات نہیں ہوگی. اس ملک کے استحکام کے لیے بات ہوگی, صاف اور شفاف انتخابات کے لیے بات ہوگی. اور عمران خان نے اب بال آپ کی کورٹ میں پھینک دی ہے, اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, وگرنہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنا فیصلہ کیے بیٹھی ہوئی.